नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 100 न्यूज़ में। कुछ समय पहले हमने आपको उस कपल के बारे में बताया था जो कि आईवीएफ के दौरान गड़बड़ी होने का दावा कर रहे हैं। आज वही कपल हमारे साथ फिर से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। दरअसल उनका दावा है कि जो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनका डीएनए फादर और मदर दोनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रहा। उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा ऑलरेडी खटखटा रखा है। आज वो यहाँ पे आए हुए हैं, सचिवालय में आए हुए हैं। क्या हुआ सर यहाँ पे आज? मैम यहाँ पर बिल्कुल वही चीज़ हुई जो हमेशा से होती आई है। जस्टिस को भटकाना शुरू कर दिया गया ताकि मंजिल पे पहुंचने से पहले अपना दम तोड़ दे, ताकि मंजिल पे पहुंचे ही ना। कोर्ट के साफ ऑर्डर है मैम कि डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी हुई है। क्लियरली मेंशन है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट है मैम, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट। एम्ब्रियो शीट्स के इनको क्लियरली उसमें मेंशन है ऑर्डर में कि एम्ब्रियो शीट्स सारे जब्त किए जाएं पुलिस को। पुलिस कह रही है कि हमें एम्ब्रियो यहाँ पर एआरटी डिपार्टमेंट वाले डायरेक्शन दे, और एआरटी डिपार्टमेंट वाले आज कह रहे हैं कि वो तो डॉक्यूमेंट ही पुलिस के पास है, क्योंकि उनके वकील आके कह रहे हैं कि हमने सबमिट कर दिया है। ना तो आईओ ये बात कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है, या तो वो आईओ हमारे साथ आते, यहाँ से क्लियर डायरेक्शन लेते। सुबह तक पूरी प्लानिंग थी हमारे साथ आने की, ताकि क्लियर पता चले कि कौन से डॉक्यूमेंट जब्त करने हैं, जबकि इस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि डॉक्यूमेंट जब्त कौन से करने हैं। एक मिनट, ये फाइल पकड़िए। एक एक वर्ड को साफ लिखा गया है, एक एक वर्ड को। 3 कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं। ऐसा क्या है मैम जो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है अभी तक? मैम वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैं ये आपको पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है जी। द SHO PS JK1 New Delhi is directed to conduct a fair and more comprehensive investigation in the allegation made in the application without being restricted to any particular set of allegations. The SHO shall submit a detailed fortnightly status report before the concerned learned magistrate. Such report to be routed through and forwarded by the concerned DCP to ensure proper oversight, coordination and the preservation of the all material evidences including CCTV footage, medical record, consent forms, lab logs, embryo transfer sheets and other documentary material। साफ लिखा है इसके अंदर, लेकिन ना आईओ इसको जब्त करने के लिए तैयार है, ना यहां से ऑर्डर किया जा रहा है उन लोगों को। एआरटी डिपार्टमेंट के पास 3 घंटे बिठाने के बाद 3 मिनट नहीं है हमें सुनने के लिए, और उनका वकील मनोहर कहानियां सुना रहा है। उनके पास पूरा टाइम है, उनको पूरा टाइम दिया गया। हाँ जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके वकील ने पूरी कहानी बताई। SCI हॉस्पिटल अपने वकील लेकर आया है और उनके वकील ने पूरी कहानी बताई। उनके पास पूरा टाइम है उस कहानी को सुनने के लिए। जब मैंने हाथ खड़ा किया कि प्लीज मुझे सुनिए, तो उन्होंने क्या कहा? जो मैडम बैठी थी, आपका केस हमें पता है। अरे अगर पता है तो कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? ये बच्चे 5 महीने के हो गए मेरी गोदी में, किस चीज की वेट कर रहे हो? इनके 15 साल के होने की। जो केस देख रही थी वो भी एक महिला थी। बिल्कुल, वो एक महिला थी, और दे आर नॉट रेडी टू लिसन मैम। नोबडी इज रेडी टू लिसन। पेपर होने के बावजूद मैं तो ये कह रही हूँ कि आज हमारे पास पेपर है तो हमें नहीं सुना जा रहा है। अगर किसी के पास पेपर नहीं होंगे तो ये उनका क्या हाल करेंगे मैम? मैम ये एविडेंस है, कोर्ट में इन्होंने सबमिट किया है ये कंसेंट फॉर्म। कंसेंट फॉर्म क्या कह रहा है कि हमने डोनर लेने के लिए हाँ कर दी है 14 तारीख 3:59 पे। 14 तारीख 3:27 पे मेरी वाइफ का ऑपरेशन शुरू हो गया था इन्हीं के हॉस्पिटल में। मुझे एनेस्थीसिया लग चुका था। I was under anesthesia। तो ये तो फैब्रिकेटेड है ना। और मैम फैब्रिकेशन की बात बाद में की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लॉ क्लियरली लिखा है, ART लॉ पैरा नंबर 22, इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी अगर हमने किसी का भी डोनर लिया है तो हमें उसकी इंश्योरेंस करवानी जरूरी है। हमने कोई इंश्योरेंस नहीं करवा रखी। इंश्योरेंस SCI वालों ने जिससे के थ्रू भी करवाई है वो कोर्ट में प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने 20 अप्रैल डाला है उसके अंदर कि 20 अप्रैल को उसका इंश्योरेंस हुआ है। हमने प्रूफ दिया कि 9 दिसंबर को उसका इंश्योरेंस हुआ है। टाइम मशीन लेके बैठे हैं ये लोग, टाइम मशीन लेके बैठे हैं। जो 9 दिसंबर को आई लड़की का एम्ब्रियो ट्रांसफर और रिटर्न ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने बैक डेट पे जाके कर दिया जी। लॉ के हिसाब से, एक मिनट, लॉ के हिसाब से क्लियरली है कि आपका जो कंसेंट फॉर्म होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई रजिस्टर्ड नहीं है, नोटराइज तक नहीं है। क्या ये लॉ नहीं जानते मैम? ये इनको लॉ नहीं पता। ये लॉ ना इन्हीं लोगों ने बनाया है। इनको तो वो लॉ टिप्स पे है। वो लॉ हम इनके सामने रख रहे हैं कि सर देखिए, नोटराइज नहीं है, कोई साइन नहीं है, कुछ नहीं है, फैब्रिकेटेड है। कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है फैब्रिकेटेड है, बट नहीं सुनेंगे।
कैसे सुनाएंगे मैम? आप जो एक आंखें बंद करके बैठा है उसकी आंखें आप कैसे खुलवाओगे? राहुल जी कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन इनको इतना चीज़ पता है लॉ के बारे में। सर ये सब आपके साथ जब हुआ तब आपने सारे रिसर्च किया? मैम 5.5 महीने काफी थे सिर्फ 27.5 पन्ने पढ़ने के लिए। 5.5 ART लो है कितना बड़ा, कितना बड़ा है? 40 नंबर पेज से शुरू हो जाएगा और 93 नंबर पे खत्म हो जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन सुन रहे हैं ना, प्लीज इस लॉ को खरीदिए और इसके सिर्फ 27 पन्ने पढ़िए। आपको पता लग जाएगा हमारे दर्द का और हम क्या कह रहे हैं उस बात का। आज जब यहाँ पर ऑपोजिशन आई थी, उन्होंने क्या क्लेम किया? मैडम उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। उन्होंने बोला हमने कंसेंट फॉर्म दिया है। आप मुझे बताइए, वो झूठा बोल रहे हैं। वो फॉर्म उनके सामने पड़ा है, कोर्ट में पड़ा है, उसके बावजूद भी वो उनको सुनने का मौका दे रहे हैं। मैडम मैम मुझे एक बात है, वो कह रहे हैं इन्होंने हमें कंसेंट फॉर्म दिया। कंसेंट फॉर्म एज पर ART लो कहते हैं कि अगर कंसेंट फॉर्म नोटराइज्ड नहीं है तो वो कंसेंट फॉर्म वैलिड नहीं है। ये नोटराइज्ड नहीं है, इनका मैं क्या नाम था, कॉपी लेके बैठा हुआ हूँ कंसेंट फॉर्म, और ये मैंने कोर्ट से निकलवाई है, सर्टिफाइड कॉपी है। यहां पर किसी की एक की भी स्टैंप लगी हुई है, सिर्फ नोटराइज तक नहीं है। क्या ये बात इनको नहीं पता? क्या ये लोग नहीं जानते कि जो कंसेंट फॉर्म नोटराइज नहीं है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रजिस्टर्ड नहीं किया गया, वो वैलिड नहीं है? क्या लोग इतने वीक है कि ये नहीं बता सकते? 3 महीने 16/3/2026 को हम लोग यहां पर आए थे, आज तक इनसे 4 डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए। और जब हमने बोलने की बात की, हमें आपका केस पता है, आप रिटर्न सबमिशंस दे दीजिए। मैं चीख के वहां पर कह रहा हूं सर प्लीज 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट सुनिए। 2 मिनट सुनने के बाद वो लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है आप अपना रिटर्न सबमिशन दे दीजिए। मैं कह रहा हूं सर प्रूफ आपके सामने है, व्हाई यू डोंट वांट टू रीड दिस? क्यों पढ़ना नहीं चाहते इसको? सर ये केस सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर का गलत इस्तेमाल का है, और ये यूं ही घुमाते रहेंगे, हमें यूं ही घुमाते रहेंगे तब तक जब तक जस्टिस की मांग यूं ही दम ना तोड़ दे सड़क पे अपना। ये तो हम हैं जो जस्टिस के लिए यहाँ आए हुए हैं। कितने लोग हैं जो जस्टिस के लिए आ ही नहीं पाते हैं, इनका इसी बिहेवियर की वजह से। अगर इस तरीके से, हम तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हैं ना मैडम, जांच कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप जांच? ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इन्वेस्टिगेशन करने से ही रोक रही है? जो इन्होंने एम्ब्रियो शीट्स बनाए हैं, डोनर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उनको पता है वो फोर्ज है, इसलिए ना तो कोर्ट में सबमिट करवाया जा रहा है, ना यहाँ पर ART डिपार्टमेंट में सबमिट करवाया जा रहे हैं, और ना ही IO के पास सबमिट करवाए जा रहे हैं, ताकि सिर्फ हम लोग भागते रहे, इधर उधर धक्के खाते रहे, एक दिन थक हार के बैठ जाएं। आज अब जब ART डिपार्टमेंट आए होंगे तो बहुत सारे उम्मीद लेके आई होंगे, और जब यहाँ पर इस तरह का पूरा घटना हुआ, जब आपकी बात नहीं सुनी गई, क्या लगता है अभी भी उम्मीद है? मैडम कहाँ जाएं, किससे और उम्मीद रखें? एंड ऑफ द डे यही तो लोग हैं ना जो करेंगे। यही हमारी बात नहीं सुन रहे। मैडम रिक्वेस्ट की मैंने, आप 3 घंटे 3.5 घंटे से वेट कर रहे हैं और इनके पास 3.5 मिनट नहीं है मैडम हमें सुनने के लिए। हम अंदर गए और बाहर आ गए, जिसमें हमने तो कुछ बोला ही नहीं। पहले उनके लॉयर ने बोला, हमने जैसे ही बोला तो हमें क्या कह दिया गया, आपका केस हमें पता है। अगर आपको सारी चीज पता है तो आपने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? पता तो आपको उनका भी था, आपने अगेन उन्हें टाइम दे दिया। पिछले 5 महीने से क्या कर रहे हैं? सिर्फ हॉस्पिटल को टाइम पे टाइम दे रहे हैं कि जितनी फॉर्जरी आप कर सकते हो, जितना झूठा डॉक्यूमेंट्स आ सकते हो आप लाओ। अगली सुनवाई की डेट मिली है? मैम कोई डेट नहीं है, आप बस एप्लीकेशन में डाल दीजिए कि आपकी अगली सुनवाई जल्दी हो। सुनवाई किसके लिए चाहिए? किसी चीज को प्रूव करने के लिए। प्रूफ मैं टेबल पे रख के आया हूं, इनके प्रूफ इनके टेबल पे रखे हैं, उनको सिर्फ देखना है, ART लॉ पढ़ना है, मैच करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना इन लोगों को। रिक्वेस्ट है प्लीज, किसी भी चीज से कमा लीजिए, बच्चों से मत कमाइए। इंसान क्यों जीता है? बच्चों के लिए जी रहा है। आप लोगों ने बच्चों को भी धंधा बना दिया। वो 5 महीने से वो मासूम मेरी गोद में है, मेरा पूरा परिवार रो रो के पागल हो गया। हम ढूंढ रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ है। याददाश्त जानी शुरू हो गई है। कब ढूंढोगे? जब मर जाएंगे हम लोग। ऐसी बातें ना बोले, हम तो बस यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको न्याय मिले। सर ये पूरा जर्नी कितना डिफ़िकल्ट रहा है, और IVF का प्रोसेस कितना डिफ़िकल्ट होता है एक विमेन के लिए, वो ये समझ सकते हो। और आप इनके साथ मैं बताती हूँ IVF का प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है। 4 महीने इंजेक्शन लगे हैं मुझे। एक दिन 2 लगते थे, एक दिन 3 लगते थे, एक दिन 4 लगते थे। थाइस पे इतनी स्वेलिंग हो जाती थी कि सिस्टर मुझे कहती थी, मैडम इंजेक्शन लगाने से पहले ना आइसिंग करके रखना ताकि मुझे जगह मिले इंजेक्शन लगाने के लिए। ये कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले।
और क्या डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 5 महीने से। आज हार के यूं करना पड़ रहा है, नहीं सुना जा रहा है, क्या करे। एक जानवर भी अपने बच्चों के लिए लड़ता है, हम तो इंसान हैं, छोड़ दें क्या अपने बच्चों को। सर आपने क्या अप्स एंड डाउन फेस किया पूरी मैम अप्स एंड डाउन, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जा रही। मैं प्लीज जो भी हायर अथॉरिटी में बैठे हुए हैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूं, ये लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे मेरी। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट में बैठा है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। 3 महीने तक मेरी FIR रजिस्टर नहीं की गई। 3 महीने तक एक माँ बाप तड़प रहे थे, उनके सामने बैठे हुए थे, हाथ जोड़ रहे थे, पैर पकड़ रहे थे, इनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एज ए माँ बाप आपको क्या लगता है इतना आसान है उन 2 मासूमों को कोर्ट लेके जाना? वो 2 मासूम अब पूरी दोपहर में, किसी को कुछ नहीं पड़ा है, कोई डिपार्टमेंट में कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैम जिस दिन इन्वेस्टिगेशन जो FIR हुई हमारी, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद हमारी FIR हुई 31 तारीख मार्च का महीना 2026 को शाम के टाइम FIR हुई और 1 तारीख को स्टे दे दिया गया उसके ऊपर, फिर से इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई। सर क्या वजह है कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी बार बार प्रॉब्लम्स हो रहे मैम हैं? पावर और पैसा, बस ये सिर्फ 2 चीजें, और खा जाएगी। पहले ये हमारी जमीनें हड़पने पे आए, फिर हमारी माँ बेटियों पे आए, और अब ये हमारे बच्चों तक आ चुके हैं ये लोग। किसी चीज को तो बख्श दो, पैसे की इतनी भूख कि बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हो आप लोग। सर IVF का प्रोसेस भी खुद आप बहुत एक्सपेंसिव होता है। लगभग कितना आपने एक्सपेंड किया पूरे प्रोसेस में, और साथ में फाइनेंशियली, मेंटली कितना इन्वेस्टमेंट रहा हर तरीके से देखा जाए? मैम पिछले 6 महीने से मैं अपने काम पे नहीं जा पाया हूँ। पिछले 6 महीने से 3 तारीख जनवरी का महीना 2026 वो लास्ट दिन था जब मैं अपने काम पे गया था। तब से लेके अभी तक मैं सिर्फ इस काम में लगा हुआ हूँ। मैं मेरी वाइफ का रोना देख रहा हूँ, मेरी माँ का रोना देख रहा हूँ, मेरा बाप साइलेंट हो चुका है, मेरी बहनें मेरे घर से रो रो के निकल रही है, ये सब देख रहा हूँ। मेरी भांजी बेहोश हो गई सदमे से जब से उसे पता लगा कि हमारे बच्चे चेंज कर दिए गए हैं। घुट घुट के देख रहा हूँ, सिर्फ देखे जा रहा हूँ। आज यहाँ पर बच जाओगे, पावर है, पैसा है। मैम आपने दोनों बच्चों को 9 महीने अपने कोख में पाला है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट है ये सारी? मैडम ये पता ही नहीं लगने दे रहे ना कि वो जो 9 महीने मैंने बच्चे पाले हैं ये वही बच्चे हैं या नहीं। पता तो लगने दे, मुझे नहीं पता कि वो जो 9 महीने मासूम मेरी गोद में थे, ये जो बच्चे जो एंजल्स मेरे पास हैं ये वही हैं या नहीं है। कैसे पता लगेगा मैम? यही लोग तो पता लगाएंगे ना, और उसको पता लगाने के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। क्यों नहीं पता लगा रहे मैडम? ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसी कौन सी चीज है कि ये रुके हुए हैं 5 महीने से? एक 10th क्लास के बच्चे को बता दीजिए, ये डॉक्यूमेंट देके बिठा दीजिए, वो इनसे पहले केस सॉल्व कर देगा मैडम, क्योंकि उसे करना होगा, वो करना चाहेगा। इनको करना नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है मैडम, इसलिए नहीं हो रहा है। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं। किसका वेट कर रहे हो? भगवान नीचे आके उतर के आपको बोले कि कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं आप लोगों को। सर कोर्ट के नोटिस में ये, मैंने कोर्ट का नोटिस पढ़ा, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस हो सकता है। तो फिर भी ऐसा क्या वजह है कि ये सब चीज़ों पे इतना आप लोग परेशान हो रहे, फिर भी ध्यान नहीं? आप तक ने वो पढ़ा ना कोर्ट का ऑर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इतनी बड़ी चीज उसमें कोर्ट के थ्रू लिखी गई है, बट किसे सुनाओगे आप? किसे सुनाओगे? मैं किसको बोल के सुनाऊं? ये इतना आसान नहीं है मैडम, यूं आके रिक्वेस्ट करना, थक हार के कोई रास्ता नहीं बचा तब यहाँ खड़े हैं मैम। हर चीज कर चुके हैं पिछले 5 महीने में। 2 महीने हुए थे मैडम डिलीवरी को, यहाँ बैठ के 4 घंटे रो कर गई हूँ, रिक्वेस्ट करके गई हूँ, बोलने की कंडीशन में नहीं थी कि प्लीज बात सुनिए। उसके बाद 3 महीने लगे इन्हें दोबारा बुलाने के लिए, और उन 3 महीने में इन्होंने हमें सिर्फ 3 मिनट दिए कि ठीक है आपको देख लिया, आपके बच्चों को देख लिया, अब आप जाइए, आपका सारा हमने सुन लिया। और नेक्स्ट डेट भी नहीं मिला? नहीं मिला मैडम। सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए, अपने सीनियर्स को बताने के लिए कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ ये मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं थी जब मीटिंग का एजेंडा क्लियर था कि आपके सामने जो डॉक्यूमेंट रखे हैं वो एज पर ART लॉ सही है या नहीं। दिस वाज द एजेंडा। मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर आए हुए इन लोगों को, 3 रिमाइंडर्स भेजे उन्होंने पिछले 2 महीने में कि ये डॉक्यूमेंट जो सबमिट हुए हैं वो क्लियर है या नहीं, एज पर ART गाइडलाइन है या नहीं। नहीं, आपकी सबमिशन हमें पता है, हाँ रिटर्न सबमिशन दे दीजिए, हम आपको बता देंगे।
जो विक्टिम है ना मैडम, जो विक्टिम है वही घूम रहा है, वो हर जगह धक्के खा रहा है, वो पुलिस स्टेशन जा रहा है, वो कोर्ट में जा रहा है, वो ART डिपार्टमेंट में जा रहा है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री में जा रहा है, वो हर जगह जा रहा है। कहाँ है? कोई हॉस्पिटल से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है मैडम? उस डॉक्टर से क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं? उनसे कौन पूछेगा? सेम डॉक्टर ने कभी आप लोगों को कांटेक्ट किया जब आप लोग मैम सेम डॉक्टर की रिकॉर्डिंग इनके टेबल पे सबमिट कर चुका हूं मैं, इनके मैनेजर की रिकॉर्डिंग इनके टेबल पे सबमिट कर चुका हूं। एक बहरा सुन लेगा उसको, एक बहरा सुन लेगा, सिर्फ उसका इलाज करवाना है। ये नहीं सुनेंगे, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहते। क्या था ऐसा रिकॉर्डिंग में? मैम रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्लियरली बोला कि वो 5 एम्ब्रियो जो बनी थी, जो इन्होंने हम पे ब्लेम लगाया है कि हमने डोनर लिए थे, वो क्लियरली डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वो 5 एम्ब्रियो हमारी थी और उसमें से 3 ट्रांसफर की गई है और 2 आज भी इस हॉस्पिटल के पास है। वो क्लियरली उसने एक्सेप्ट किया है, क्लियरली कोर्ट में सबमिट किया है। इन लोगों को दिया हमने रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, पेन ड्राइव में डाल के दिया है। इनका मैनेजर मुझे सैरोगेसी का ऑफर दे रहा है और बोल रहा है कि सर आप 3 महीने रुक जाइए, आपकी सैरोगेसी करवा दूंगा और मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर करवाऊंगा। सर मल्टीपल लड़कियों में गैर कानूनी काम कर रहे हैं ये लोग सारे के धंधा सारे। बना रखा है मैडम, धंधा। आप एक बात बताइए मुझे, मेरी डिलीवरी हुई है और हमें ही ऑफर किया जा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। मैडम मुझे बोल रहे हैं वो, आप टेंशन मत लीजिए। इन्होंने बोला अभी तो मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, अभी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ मैडम को 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद हम मैम का दोबारा एग पिकअप करेंगे, सीमेन कलेक्ट होगा, उसके बाद सेरोगेसी करवाई जाएगी मल्टीपल लड़कियों में। इलीगल चीजें इतने ओपनली बोली जा रही है और कोई सुन नहीं रहा है। मैं आपको सिर्फ एक चीज कहूंगा, अगर पुलिस के सहारे छोड़ोगे, इन लोगों के सहारे छोड़ोगे, सिर्फ ये पता लगेगा कि मेरे बच्चे कहां पर है और इन बच्चों के माँ बाप कौन है। ये लोग ये प्रूफ नहीं इकट्ठा करना चाहते। 3 महीने के अंदर सारे प्रूफ लेके बैठा हुआ हूं। एक एक चीज इनके टेबल पे ओरिजिनल दी है मैंने, सारी चीजें ओरिजिनल सबमिट करवाई है। पुलिस की काम आप खुद कर रहे हैं, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस को आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। मैम इंश्योरेंस कौन ढूंढ के लाया? किसने बोला था कि 4 बजे का ये पेपर परचेज हो रखा है और 3:30 बजे मेरी बीवी का ऑपरेशन चल रहा था? जिस लड़की को एनेस्थीसिया लग चुका है, जिस लड़की को एनेस्थीसिया लग चुका है, वो कहां से साइन कर देगी? एज पर लॉ आपको ऑपरेशन शुरू करने से पहले, ऑपरेशन शुरू करने से पहले साइन चाहिए। वो साइन फोर्ज है, क्लियरली फोर्ज कर रहे हैं, जानबूझ के टाइम देने के लिए कि ठीक है आप इनको FSL के लिए भेज दीजिए ताकि 5-6 महीने का टाइम मिल जाए। ये चीज की जा रही है यहाँ पर इन लोगों की तरफ से। आज जब उनके लॉयर्स आए थे, उन्होंने क्या अपनी तरफ से तथ्य रखा? मैम एक मनोहर कहानी सुनाई गई है कि जी इनकी 2 बेटियां पहले थी, 2 बेटियां अभी और हैं, इस वजह से लड़कियां रखने के लिए मना करना चाह रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 6 बहनों का इकलौता भाई हूँ, पूरी जिम्मेदारी से। जब तक इन लड़कियों के असली माँ बाप मिल नहीं जाते, इन लोगों को विद रिस्पेक्ट, विद प्यार अपनी गोद में ले जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ये लड़कियां जिस दिन बोलना शुरू करेंगी, पहला वर्ड ये बोलेंगी कि मेरा बाप सबसे अच्छा है, और लास्ट वर्ड भी जो ये लड़कियां बोलेंगी वो यही बोलेंगी कि मेरे फादर से बढ़िया कोई नहीं है, जब तक ये बच्चे मेरे पास हैं। मैडम कौन सी सदी में जी रहे हो? ये दिक्कत लड़का लड़की की नहीं है, ये दिक्कत ये है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं मैडम? इन बच्चों के माँ बाप कहाँ हैं? एक बच्चे के लिए इस पूरे संसार में आप उस बच्चे को अगर सबसे अच्छा कुछ दे सकते हो तो क्या दे सकते हो? उसके माँ बाप। मैम हमें पता है, हमें पता है हमारे लड़के हुए थे, लड़कियां हुई थी, देखने दिया हम लोगों को, अपने बच्चों को देखने दिया उन लोगों ने। वही तो ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ था मैडम, कैसे पता लगेगा कि क्या हुआ था? कोई ढूंढने देगा तो हमें पता लगेगा ना। कैसे बोल रहे हैं आप लोग कि लड़के थे लड़कियां थी? किसको पता है ये बात? हॉस्पिटल के अलावा, डॉक्टर्स के अलावा किसको पता है ये बात? जब मैंने देखे ही नहीं वो बच्चे, मुझे नहीं पता वो बच्चे क्या है, उनका जेंडर क्या है, क्यों हो रही है ये बात? जेंडर से आपको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मैम मैडम। मुझे मेरे बच्चे दिलाइए, ये दोनों बच्चियां मेरी हैं, और जब तक इनके माँ बाप खुद मेरे सामने आके रिक्वेस्ट नहीं करते, तब तक ये दोनों बेटियां मेरी है, और इतना प्यार दूंगा इन बच्चों को, कभी कोई फर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बोले जा रहे हैं कि इनको सामने मत लेके आओ, इनको सीना ठोक के कह रहा हूं, इन बच्चियों का ऐसा बनाऊंगा जब कोई नजर उठाएगा ना, मुंह तोड़ देंगी सबका। इनको दीवार के पीछे छुपना नहीं, सामने वाले का सर फोड़ना सिखाऊंगा मैं। सर लास्ट पे क्या अपील करना चाहेंगे आप दोनों मिलकर? नहीं इन्वेस्टिगेशन होगी मैम, क्या अपील करें? नहीं इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं आज आपको बोल रहा हूं,
या तो हम पे अटैक किए जाएंगे, हमें किसी ना किसी स्कैम में फंसाया जाएगा, हमें किसी ना किसी तरीके से किसी टैक्स वाले उसके चक्कर में फंसा दिया जाएगा, कुछ ना कुछ करके हमें फंसा दिया जाएगा, केस को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और या फाइनली हम पे अटैक कर दिया जाएगा। मैडम इस ये होगा कहानी को मैम ना, इस केस का रिजल्ट। इस कहानी के ऊपर कोई और चीज लेकर आई जाएगी और सबका ध्यान हटा दिया जाएगा, ये किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तक यही होता है। जो इंसान अपने दुख को, अपनी तकलीफ को लेके सामने आया है ना, उसके साथ यही किया गया है। मैम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पे आने का बस यही पर्पस था कि आप हमें सुने कि हमारे साथ हो क्या रहा, हम कहाँ जाएं। एक इंसान जिस देश में रह रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा ना, हम कहाँ जाएं। हम लोगों को आप लोगों के पास ही आना पड़ा। और थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना साथ दे रहे हैं, और शायद उस साथ की वजह से ही जो मर्जी है आज बुलाया है, लेकिन उसका क्या करें उस बुलाने का हम, जिसमें हमें सुना ही नहीं गया। आगे का क्या प्लान रहेगा सर? आगे आपने क्या सोचा है? मैम सोचने का तो अभी पता ही नहीं है ना मैम, सोचने का कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जो लोग लेट करना चाहते हैं कान खोल के सुन लीजिए, लेट नहीं होने दूंगा। आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आप कोई भी हो, आपके ऊपर भी लोग बैठे हैं, सुनना पड़ेगा आपको, मेरी बात सुनना पड़ेगा। आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, सुनना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए, ये क्रिमिनल्स मजबूत नहीं है, ये सिस्टम जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा है ये क्राइम कर रहे हैं। असली क्रिमिनल ये लोग हैं। अगर पहले दिन आज से 5 महीने पहले इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो गई होती तो क्या हम यहाँ खड़े होते? किसकी ड्यूटी थी मैडम? कहाँ जाते हैं हम लोग पहले? पुलिस स्टेशन। क्यों नहीं हुई इन्वेस्टिगेशन? क्यों एफआईआर नहीं हुई? क्यों नहीं हुई एफआईआर? अभी भी आपका केस डिफेंस कॉलोनी थाने में मैम मैं डिफेंस कॉलोनी जा रहा हूं, इन्होंने बोला है यहाँ पर सबके सामने बोला है कि आईओ के पास सारे डॉक्यूमेंट है, और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जितने भी लोग आ सकते हो डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंचिए। मैं आज भी जाऊंगा, मैं कल भी जाऊंगा और देखूंगा कि डोनर के डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। लेकिन फिर भी ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं। ये कब सुनेंगे? जब इनके सीनियर इनकी जॉब पे बात ला देंगे। सिर्फ आखिरी लड़ाई सब लड़ेंगे, ये लड़ाई मैं भी लड़ूंगा और ये सारे लड़ेंगे। कितनी भूख है आप लोगों को? बच्चे खाओगे तुम दूसरे लोगों के? इतनी भूख है तुम लोगों को? देख सकते हैं आप, अग्रेशन जिस तरह का है उससे इनकी भावनाएं बिल्कुल छलक के आ रही है। जिस तरह से माँ भावुक हो रही हैं, फादर भी पूरे एग्रेशन में, और उनका जो पूरा फीलिंग्स है वो उभर कर वीडियो में आ रहा है। हम तो यही आशा करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये जो एग्रेशन आप आज देख रहे हैं ना, पिछले 5 महीने से हम यूं बैठे थे, हर डिपार्टमेंट के पैर आगे पकड़े मैंने इन लोगों के, पैर पकड़े इन लोगों के आगे रोए मैंने। हैं, हम रोए हैं 2-2 घंटा इन लोगों के सामने बैठ के। तो आज ये एग्रेशन, रुक जा। तो ये आज एग्रेशन निकल रहा है मैडम। पिछले 5 महीने से यूं हाथ जोड़े हैं, यूं। इससे ज्यादा क्या सुनना है? क्लियरली पूछा है मैम, हमारे बच्चों तक पहुंचने देंगे? नहीं राहुल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर बच्चे नहीं हुए होते तो वो ये बोलते कि नहीं राहुल बच्चे हुए ही नहीं। क्लियरली कम से कम 30-40 जगह उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो एम्ब्रियो, गौरव नोज, डॉक्टर शिवानी नोज, ज्योति नोज, एवरीवन नोज कि वो बच्चे आपके थे, एवरीवन नोज। लेकिन कोर्ट में आके नहीं बोल सकते। क्लियर रिकॉर्डिंग है, मैनेजर की क्लियरली रिकॉर्डिंग है कि सर मैं मल्टीपल लड़कियों में आपके अवम ट्रांसफर करवा दूंगा। उसके बाद ये लोग सुनना नहीं चाहते यार, उसके बाद ये लोग सुनना नहीं चाहते। और सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। देश का राजा, ईमानदार राजा है, वो आएगा, वो सुनाएगा तुम लोगों को। मेरी दोनों हाथ जोड़ के हमारे प्रधानमंत्री जी से, हर डिपार्टमेंट ने, रेखा गुप्ता जी से, मैडम आप एक माँ हैं, प्लीज़ एक माँ की रिक्वेस्ट सुनिए। प्लीज़ अपने स्टाफ से पूछिए कि क्या हो रहा है। क्यों नहीं सुना जा रहा मैडम? हमें क्यों नहीं सुना जा रहा? हमें मैम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अपने बच्चे मांग रहे हैं इन लोगों से। सिर्फ हमारे बच्चे वापस दे दीजिए, सिर्फ बच्चे वापस दे दीजिए, सिर्फ इतना मांग रहे हैं। इनके खुद के बच्चे नहीं है क्या? वो बीमार नहीं पड़ते क्या? इनको दर्द नहीं होता कि माँ बाप तड़प रहे हैं बच्चों के लिए?
मैम एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, इसके बाद मेरे को खरोच भी आई ना, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर गौरव, सॉरी जो मैनेजर है वो डॉक्टर नहीं है, ये लोग जिम्मेदार होंगे। इसके बाद अगर मेरे पे कोई भी केस लगाया गया, ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये मेरे केस को जानबूझ के पीछे करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते और सुनना पड़ेगा। यही करेंगे ये, अब यही करेंगे, क्योंकि जब कोई इनके पूरे चिट्ठे खोलता है ना तो यही किया जाता है। इसीलिए हम पहले ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, प्लीज प्लीज हमारी सुनिए, प्लीज हमारी सुनिए।